मंदरा, कृपा करो प्रभु सिमंदरा। पत्र पुष्प फल से युक्त शीतल छाया देती है वो वृक्ष, और अनेक पक्षी उसका आश्रय लेकर अपना घोंसला बना के वहाँ जीते हैं, रहते हैं और मौज मजा करते हैं। जैसे नगर में रहते हैं वैसे झाड़ पे ऐसे पक्षियां रहते हैं। प्रचंड तूफान आया, अभी सुनो, ऐसा था, चल रहा था, अब प्रचंड तूफान आया और वो सुंदर सा वृक्ष जो है वो साइक्लोन के अंदर आकर उखड़ गया। क्या हुआ? साइक्लोन आया और वो वृक्ष उखड़ गया और उसके अंदर जितने घोंसले, पक्षी, फल फूल, ये सब बिखर गया। ये सब बिखर गया किसके कारण? तूफान के कारण। बराबर है? तूफान के कारण ऐसा दर्दनाक दृश्य खड़ा हो गया। और अभी आप जो कोलाहल नगर का बोल रहे हैं, इसी प्रकार इस वृक्ष के पक्षी, इस वृक्ष के अंदर जो कुछ भी था वो चिलमिला रहे, वो भी उसी कोलाहल कर रहे, दुख की वेदना जाहिर कर रहे हैं। ऐसी आप कल्पना करो। इसमें मेरा कोई दोष है? साइक्लोन आया ना, साइक्लोन आया तो आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। ऐसा वो ब्राह्मण को बोलता है। आगे क्या जवाब देता है देखिए। एयमठम निशामिता हेयु कारण चोइयो तोणम्मी राय ऋषिम देविंदो इण मब्बवी। नमी राजर्षि ने पूर्वोक्त भाववाही उत्तर सुनकर देवेंद्र खुद के आत्मा में रहे हुए भाव से, जिज्ञासा से प्रेरित होकर नमी राजर्षि को और एक प्रश्न पूछता है। चलो वो तो साइक्लोन आया और गिर गया, उसमें किसी का दोष नहीं है। तो नमी राजर्षि बोलते हैं लेकिन दुख तो हो रहा है ना उस पक्षियों को, अपना घर टूट गया, घर बार के बिगर हो गए, कितना अच्छा सा सब कुछ चल रहा था और भंग हो गया, रंग में भंग हो गया। तो ऐसा तो होना ही है, आज नहीं तो कल होना है। तो मेरे जाने से उसमें कौन सा बड़ा अंतर हो गया? मेरे जाने से अगर मेरा मृत्यु हो जाता तो क्या होता? आकस्मिक मेरा मृत्यु हो जाता तो क्या ये सब कारोबार, नगर, महल, महलात, हाँ, हमारे बीबी बच्चे क्या मेरे साथ मर जाते क्या? कोई तैयार है मरने के लिए मेरे साथ? अगर मैं गुजर जाता तो उसी प्रकार जैसे वो वृक्ष उखड़ कर इसकी हालत ऐसी हो गई, तो क्या इसका जिम्मेदार मैं हूं? और जो दुख कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार मैं हूं? आप मुझे क्या पूछना चाहते हो? हे ब्राह्मण, आप मुझे क्या पूछना चाहते हो? ये तो कुदरत का क्रम है, कभी ना कभी किसी को सबको जाना है। तो मैंने ऐसा निर्णय लिया, क्या गलत किया? मैंने तो सबको जिम्मेदारी सौंप कर निकला हूं ना। क्या कहना है आपका? बोलो ब्राह्मण जी। तो ब्राह्मण अभी वापस दूसरा सवाल करते हैं। हे भगवान, ये अग्नि, और उसमें अग्नि, जब अग्नि लगी है, आग लगी है, उसमें वायु आता है तो आग और भड़कती है और सारे भवनों को तहस महस कर देती हैं, सब कुछ जला देती हैं और नरक के जैसा अनुभव होता है। अर्थात आपके अंतपुर में जो आपका था, अंतपुर यानी उनका पर्सनल रूम्स इन महल, और अंतपुर का अर्थ ये भी होता है उनकी रानियां वगैरह, उनका फैमिली, ये सब अंतपुर में आता है कि आपका पर्सनल फैमिली। ठीक है, नगर जन के लिए आप ऐसा जवाब दे दिया। मैं अभी आपको पर्सनल बात पूछता हूं कि आपने अपने परिवार के बारे में कुछ सोचा? अपनी रानियों के बारे में कुछ सोचा? हाँ, ऐसा कुछ सोचा? तो आपको ऐसा नहीं लगता है
कि उनकी रक्षा करना, आप जब तक जीते हैं तब तक उनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी क्यों किया? हाँ, दीक्षा ही लेनी थी तो शादी क्यों किया? आपका बाप का माल है क्या, ऐसे निकल गया? ऐसा ब्राह्मण पूछ रहा है नमी राजसी को। कितने को एक क्वेश्चन जस्टिफाइड लगता है? सुओ छो के जागो छो भाई? हाँ? नहीं, आई एम आस्किंग के ये ब्राह्मण जो क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू टेली विद दैट, एग्री विद दैट और नॉट? कितने लोग एग्री हो रहे हैं? क्या आई एग्री के ब्राह्मण ने सवाल पूछा, बराबर पूछा? हाँ? हाँ? આજના કાળમાં બધાને આ દિલમાં ક્વેશ્ચન આવે. હા હા, હજી આગળ જવાબ 10 સવાલ છે. આ પેલે એને નગર માટે પૂછ્યું એટલે નમી રાજાએ વૃક્ષનું વર્ણન આપ્યું કે વૃક્ષ આમ ઉખડી જાય. હા, વૃક્ષ ઉખડી જાય તો એમાં મારી જિમ્મેદારી છે, મારું કઈ દોષ છે? એ તો કુદરતે કર્યું. એવી રીતે હું નીકળી ગયો, પણ હું વ્યવસ્થા સ્થાપીને નીકળી ગયો, એમને એમ થોડી નીકળો છું. તો મારા જવાથી આજ નહીં તો કાલ હું જવાનો જ છું. આ મારી મરજીથી નીકળી ગયો તો એમાં શું મેં ખોટું કર્યું? તો એમાં તો નગરજનો આટલા બધા ડિસ્ટર્બ છે તો એનું હું શું કરું? તો કે આ ચલો આ સવાલ, આ જવાબ તમે જે ઉદાહરણ આપ્યો, આઈ એગ્રી. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट योर ओन फैमिली, फैमिली एंड फैमिली मेंबर्स. ऐसे ही छोड़ के सब निकल गए, आपको कुछ उसके बारे में सोचा क्या? उसका कैसा होगा, उसको क्या फीलिंग होगा, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? उसको मेंटली पहले प्रिपेयर करो. हाँ, मन में आया ऐसे निकल गए, चलो मैं तो जाता हूँ अभी, मेरा तुम्हारा कुछ नहीं, ऐसे बोल के निकल जाओ. इज इट ओके? अनीता है नहीं आज भी, इसलिए यस जोर से बोल रहा है. तो नमी राजा उसका क्या जवाब देते हैं? सुहम वसामो जीवामो जैसी मो णथी किंचणम महिलाए मिहिलाए दज्जमाणीय न में दज्जई किंचणम. जो नगरी में मेरी कोई चीज नहीं है, ऐसी मिथिला नगरी जल रही है, तो इसमें मेरा क्या जल रहा है भैया? हाँ? मैं सुखपूर्वक रहता हूं, मेरा क्या प्रॉब्लम है? मिथिला नगरी जल रही है तो मैं क्या करूं? सबका ठेका लिया है क्या मैंने? आगे कहते हैं चत्तपुत्त कलत्तस्स णीवा वारस भिक्षुणो पियम्ण विजयीम किंची अपियम्पीण विजयी. पुत्र और पत्नी वगैरह संबंधों का त्याग किया, ग्रह त्याग किया, खेती व्यापार से मैं मुक्त बना और साधु बन गया. साधु को कोई वस्तु प्रिय होती नहीं है. अब मैं साधु बन गया हूं, मैं श्रमण बन गया हूं भगवान महावीर के मार्ग का. तो अभी क्या है? पति पत्नी, व्यापार, खेती, राज्य, ग्रह मेरे लिए कुछ नहीं है. अभी खत्म, वो पीरियड था, वो खत्म हो गया. कोई वस्तु अप्रिय भी नहीं है, प्रिय नहीं है और अप्रिय भी नहीं है. सब वस्तु अपनी अपनी जगह पे जैसे है वैसे है. मुझे उसका रंज भी नहीं है छोड़ने का, ना मुझे खुशी है छोड़ने की, ना मुझे खुशी है छोड़ने की. मैं खुश हुआ इस, मुझे भगवान के मार्ग में आके मैं खुश नहीं हुआ हूं. भगवान ने मुझे सिखाया है कि अपनी जिम्मेदारी निभाओ और अपनी आत्म साधना करके अपने कर्मों
कर्म से मुक्त होना है। बस वो साधना मैं कर रहा हूँ। उसमें गम और खुशी क्या होती है? गम खुशी, न गम है न खुशी है। ये मेरा आपको जवाब है। बहुखु मुनिनो भद्दम अणगारस भिक्षुणो सवो विपमुक्कस एगंत मणु पस्सव। बाह्य और अभ्यंतर सर्व प्रकार के संयोग के परिग्रहों से मुक्त मैं अकेला हूं और मैं एकत्व भाव में रहकर ग्रह त्याग भिक्षा रूपी मुनि बना हूं और उसमें मैं आनंद मंगल अनुभव करता हूं। जब मैं परिवार के साथ था तो वो रोल निभाता था, अब मैं मुनि बन गया तो मैं ये रोल निभा रहा हूं। आपको क्या प्रॉब्लम है? और मैंने अपनी जिम्मेदारी जो थी वो सब पूरी कर दी, तो उसमें क्या मैंने गलत किया? मैं किसी को परेशान तो नहीं कर रहा हूं। सबके लिए जो था वो सबको सौंप दिया है। किसी को तकलीफ नहीं होने वाली, वो खा पी के खुश रहेंगे जिंदगी भर। इतना सब इंतजाम करके निकला हूं। अब मेरी क्या गलती है भाई? मेरा भी अपने लाइफ है, जोन है। कल बात हुई थी ना, कल हुई थी ना ये बात, यही बात आ गई। वी हैव अवर ओन पर्सनल जोन। मैं वही जवाब दे रहे हैं नम्मी राजर्षि कि जब मैं आया मेरे साथ कोई आया था क्या? कोई नहीं आया था ना। अब मैं जब निकला मैं अकेला निकला ना, सबको थोड़ी बोला चलो मेरे साथ दीक्षा ले लो। सबको अपना अपना मर्जी, अपने को जो करना है करे। हाँ, सब आपको मेरे प्रति अटैचमेंट इमोशन है तो मैं क्या करूं भैया? मैंने आपका सब व्यावहारिक स्वरूप से सारा इंतजाम कर दिया है। और बहुत मेरे साथ अटैचमेंट है तो आ जाओ मेरे साथ। जिसको मेरे साथ बहुत अटैचमेंट है तो आ जाओ, आप भी मुनि बन जाओ। इतना मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं। तो मेरे पास मेरा जोन है, मुझे मानव भव मिला है और उसके लिए मुझे ये जाति स्मरण ज्ञान से प्रतीत हुआ है कि मानव भव के अंदर मानव भव का सार है मुक्ति, परम मुक्ति। और उसके लिए मैं निकल पड़ा हूं साधना करने के लिए मुनि बनकर। तो मैंने क्या गलत किया? दिस इज माई ओन पर्सनल चॉइस। आई क्रिएटेड माई फैमिली, I supported them for a period of time. I have fulfilled all my responsibilities. Now I have my own zone. I want to live my life my way for my own desirable goals, and in which I don't allow any interference of anybody whatsoever. What is your problem? Tell me now. समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? आप सब लोग को सवाल बहुत जायज लगता था, अभी कुछ अंदर घुसा? डू यू हैव, एवरीबडी हैव योर ओन पर्सनल जोन? डू यू वांट एनीबडी टू इंटरफेयर इन दैट? बस यही भगवान बोलते हैं, यही नमी राजर्षि ने जवाब दिया। उस जोन में मेरा रिश्ता भगवान से और उनके मार्ग से और उस मार्ग के अंदर रहे हुए जो भी लोग हैं, सदगुरु है या कोई भी है, तो सबके साथ आई हैव चेंज्ड माई प्रोसेस, आई हैव चेंज्ड माई पाथ ऑफ लिविंग बिकॉज आई अंडरस्टूड दिस इज अ बेटर लिविंग। सिंस आई एम ह्यूमन बीइंग, I have got an opportunity to become totally free, and that's why I have taken this decision and I have done it. This is, ये जवाब वो ब्राह्मण को देते थे। बहुखु मणिनो भद्दम अणगारस भिक्षुणो सवो विपुमक्कसे गंत मणु पस्सो। बाह्य और अभ्यंतर सर्व प्रकार के संयोग और परिग्रह से मुक्त वैसा मैं एकत्व भाव, यानी मैं अकेला हूं और मैंने अपने उत्कर्ष के लिए सबके लिए जी लिया। मैंने सबके लिए जी लिया और
सबके साथ रहा, सबका काम कर दिया, मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब तो मुझे मेरा हक है ना, मेरा जीवन मुझे मेरे लिए जीने का, बस वो मैं कर दिया, क्या प्रॉब्लम है आपको? अभी ये सवाल का जवाब सुनकर ब्राह्मण यहाँ पे उसका सार बताते हैं। इस संसार में आत्मा के सिवाय कोई भी वस्तु, जैसे कि स्त्री, पुत्र, अंतपुर, महल, शरीर, धन, ये कुछ मेरा नहीं है और ये कुछ साथ में आने वाला नहीं है। जो वस्तु मेरी है ही नहीं, उसके लिए मैं क्यों अपना सिर खपाऊं, अपना टाइम बिगाड़ूं? अब मुझे समझ में आ गया, देर आर सम हायर थिंग्स टू बी डन इन लाइफ which will give me peace, happiness and freedom. जो खुद का है उसकी रक्षा अग्नि, जल, उपद्रव से करने की होती है, लेकिन त्यागी महात्मा के लिए अंतपुर, भवन, खजाना ये सब कोई अहमियत नहीं रखता। तो मुझे इस सब चीजों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। I have taken my decision for my own good, for others' good. I have done what best possible what could I have done, and if somebody is still dissatisfied, I cannot satisfy still further anybody. One has to understand this, because somewhere we have to draw a line of your personal zone. अभी आगे सवाल करते हैं। ब्राह्मण बोलते हैं ठीक है, चलो ये भी जवाब आपका हम कन्विंसिंग लगा। आगे दूसरा सवाल पूछते हैं। पागारम कारयिताणम गोपुर टाला गाणीय उसुलग सयग्धियो तव गच्छसी खत्तिया। हे क्षत्रिय, इस नगर में रक्षण के लिए आप किला बनाते हो, गढ़ बनाते हो, उसका दरवाजा रखते हो, किले के ऊपर युद्ध करने का, जो शत्रु आपके ऊपर वार न करे उसकी सारी तैयारियां करते हो, और किले के बाहर खड्डे रखते हो ताकि दुश्मन आए तो उस खड्डे में पड़े और उसके ऊपर हम हावी हो जाएं, और किले के ऊपर सतत 24 घंटों सैनिक को रखते हैं ताकि कोई अंदर घुस न जाए। साथ में सैकड़ों ऐसे ऐसे गोले, तोप वगैरह सब रखते हो ताकि कोई अपने ऊपर आक्रमण न करे। ऐसी तैयारियां करते हैं। और ये सब तैयारियां, नगर का पूरा सुरक्षा का इंतजाम करके आपको दीक्षा लेनी चाहिए। घर वाले को सब मेंटली प्रिपेयर करके आपको दीक्षा लेनी चाहिए। सबके बारे में सोचकर आपको दीक्षा लेनी, आप लो दीक्षा, लेकिन ये सब करके आपको करना चाहिए, ऐसा ब्राह्मण बोलता है। पहले परिवार को मेंटली प्रिपेयर करो, फिर नगरजनों को प्रिपेयर करो, फिर उसके डिफेंस सिस्टम, सबको सुरक्षा मिले, ये आपकी जिम्मेदारी है। राजा हो आप, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको ये सारी जिम्मेदारी करने निभाकर फिर घर बार छोड़े और फिर साधु बने? आपको ऐसा नहीं लगता है? तो ऐसा सवाल ब्राह्मण करता है, इसका जवाब देते हैं।